हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुरु कृपा नर्सिंग क्लासेज में। आज हम डिस्कस करेंगे राजस्थान नर्सिंग ट्यूटर भर्ती के बारे में। ये बम्पर वैकेंसी आई है। इसमें हम बात करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, सिलेबस के बारे में, योग्यता के बारे में और पद के बारे में। टोटल पद है 240, टीएसपी एंड नॉन टीएसपी टोटल मिला के। मैं आपको आप संपूर्ण जानकारी इसी वीडियो में देख सकते हैं। राजस्थान नर्सिंग ट्यूटर भर्ती ये बम्पर वैकेंसी आई है। देखिए, हम बात करते हैं। ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जारी किया है विज्ञापन। देखिए, ये राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के सर्वंग 4 नंबर पॉइंट। देखिए, संविधान नर्सिंग ट्यूटर भर्ती। इसमें 216 पोस्ट है गैर अनुसूचित क्षेत्र की और 24 पोस्ट है अनुसूचित क्षेत्र की। टोटल पोस्ट है 240। इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? क्वालिफिकेशन देखिए, राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी सुरंग के पद हेतु 4 नंबर देखिए संविधान नर्सिंग ट्यूटर। इसमें एक नंबर देखिए बीएससी नर्सिंग और इट्स इक्विलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट और रजिस्टर्ड इन राजस्थान नर्सिंग काउंसिल। इसका मतलब है इसमें बीएससी नर्सिंग वाला और जो इसके इक्विलेंट क्वालिफिकेशन रखता है जैसे पोस्ट बेसिक नर्सिंग वाला, वो भी फार्म भर सकता है। और ये स्टेट गवर्नमेंट का इसके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, वो भी राजस्थान नर्सिंग काउंसिल का, वो ये फार्म भर सकता है। हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में और ये संविधान नर्सिंग ट्यूटर। इसमें एक नंबर पर बात करते हैं। वैसे टोटल पेपर आएगा 450 नंबर का। इसमें 45 नंबर के आएंगे जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस एंड करंट अफेयर्स। एक नंबर पर है हिस्ट्री ऑफ इंडिया। भारत का इतिहास। फिर 2 नंबर पर बात करते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट विथ इम्पोर्टेंट इवेंट इन राजस्थान। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और राजस्थान में महत्वपूर्ण घटनाएं। फिर 3 नंबर पर बात करते हैं इंडिया एंड राजस्थान ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक। भारत और राजस्थान भूगोल, भौतिक, सामाजिक और आर्थिक। फिर 4 नंबर पर बात करते हैं इंडिया एंड राजस्थान स्टेट एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज सिस्टम। भारत और राजस्थान राज्य और शासन, संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था। फिर 5 नंबर पर बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी इन इन्वायरमेंटल कंडीशंस, क्लाइमेट चेंज, ह्यूमन इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट एंड सोशल प्रॉब्लम। 5 नंबर पर बात करते हैं पर्यावरणीय परिस्थितियाँ, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, मानव, आर्थिक और सामाजिक विकास और सामाजिक समस्या। फिर 6 नंबर पर बात करते हैं करंट इवेंट्स, इंडिया, राजस्थान एंड वर्ल्ड, है जो वर्तमान की घटनाएं हैं भारत, राजस्थान और विश्व की। फिर 7 नंबर पर बात करते हैं हम जनरल साइंस एंड 10th स्टैंडर्ड की, यानी 10वीं क्लास तक साइंस पूछी जाएगी, विज्ञान 10वीं क्लास तक वो पढ़नी है। ये आपके सिलेबस में ये दिया हुआ है। फिर बात करते हैं हम जनरल इंग्लिश एंड हिंदी। इसमें टेंस है, रीअरेंज ऑफ जंबल सेंटेंस है, नरेशन है, मॉडल्स हैं, आर्टिकल्स एंड डिटरमाइंस है, कंपैरिजन है विथ ब्लैंक्स टू फिल्ड इन विथ फ्रेजेज है, प्रोनाउंस है, होमोनिम्स है, होमोफोन्स है, क्लोजेज है, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स है। इसमें एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है, यूज ऑफ प्रीपोजिशन है, पेयर्स ऑफ वर्ड्स एंड देयर यूज ऑफ मीनिंगफुल सेंटेंस है। ये सब जनरल इंग्लिश में दिया हुआ है, ये भी पढ़ना है। फिर आगे बात करते हैं हम सामान्य हिंदी की। सामान्य हिंदी में ये दोनों मिला के, इंग्लिश और हिंदी मिला के दोनों 45 नंबर के हैं। इसमें बात करते हैं हम सामान्य हिंदी की। सामान्य हिंदी की बातें दिए गए शब्दों की संधि एवं शब्दों का संधि विच्छेद, उपसर्ग प्रत्यय संरचना एवं तथा शब्दों से उपसर्ग एवं इनके सहयोग से शब्द प्रत्यय को पृथक करना, इनकी पहचान, समस्त सामासिक पद की रचना करना, समस्त सामासिक पद का विग्रह करना, शब्द युग्मों का अर्थ भेद, ये पूछा है हिंदी में, सिलेबस में दिया हुआ है। फिर आगे बात करते हैं 5 नंबर पर पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द, शब्दशुद्धि, शब्दों को शुद्ध लिखना, दिए गए अशु
फिर 7 नंबर वाक्य शुद्धि, वर्तनीय संबंधी अशुद्धियों को छोड़कर वाक्य संबंधी अन्य व्याकरणीय अशुद्धियों का शुद्धिकरण। फिर 8 नंबर बात करते हैं वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द, पारिभाषिक शब्दावली, प्रशासन से संबंधित अंग्रेजी शब्दों के समकक्ष हिंदी शब्द, मुहावरे और लोकोक्ति ये हिंदी के हैं। फिर बात करते हैं यह है नेशनल हेल्थ मिशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ टू RMN-CH+A, ये दिया है। जैसे RMN-CH रिलेटेड और नेशनल हेल्थ मिशन रिलेटेड टू ऑल प्रोग्राम, ये आपको इस चैनल पे बता दिया जाएगा। नेशनल हेल्थ मिशन से रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम है वो इसमें बता दिया जाएगा। फिर बात करते हैं हम आयुष्मान भारत रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम, RMN-CH+A रिलेटेड और RMN-CH+A रिलेटेड डिलीवरी सिस्टम और मैटरनिटी न्यूबॉर्न चाइल्ड हेल्थ MN-CH सर्विस इन द कंट्री, इनोवेशन इन सर्विस डिलीवरी, फ्रेमवर्क फॉर इवाल्यूएशन ऑफ सर्विसेज, इसके रिलेटेड। फिर बात करते हैं 45 मार्क्स के आएंगे कंप्यूटर। कंप्यूटर में कौन कौन सा टॉपिक दिए हुए हैं, कंप्यूटर में बेसिक जो कंप्यूटर से रिलेटेड नॉलेज है वो दिया हुआ है। जैसे बेसिक कंप्यूटर एंड कंप्यूटर के कंपोनेंट है, फंडामेंटल है, कंप्यूटर की निर्माण कैसे हुआ है, कंप्यूटर कितनी पीढ़ियाँ हैं और इनपुट आउटिंग और ऑपरेटिंग सिस्टम है, वर्ल्ड है, कंसेप्ट कंप्यूटर, वायरस एंटीवायरस है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है, प्रोसेसिंग सिस्टम है, पेरिफेरल स्टोरेज मीडिया सॉफ्टवेयर है, टेक्नोलॉजी गवर्नेंस, IT एक्ट रेगुलेशन, कैटेगरी फिल्मवेयर एंड ह्यूमनवेयर रोल, ये कंप्यूटर रिलेटेड IT एक्शन जो रूल रेगुलेशन है उनके रिलेटेड पूछा गया है, यहाँ सिलेबस में दिया है। फिर है ये प्रोफेशनल रिलेटेड, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन यानी नर्सिंग रिलेटेड जो भी क्वालिफिकेशन दी हुई है वो है इसमें लिखा ना कवर्ड अप टू BSc नर्सिंग पब्लिक हेल्थ, सब 1 नंबर पर देखिए। इंट्रोडक्शन टू द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, द सेल टिश्यू बॉडी कैविटीज, कंपोजिशन ऑफ ब्लड, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स एंड ब्लड प्रोडक्ट एंड देयर यूज, यानी इसमें ना स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, सेल टिश्यू अनाटोमी है, जैसे जैसे बॉडी की अनाटोमी है या फिजियोलॉजी है, फंक्शन कैसे करते हैं, स्ट्रक्चर है, संरचना बॉडी की, इसमें कंपोजिशन कौन कौन से हैं, ब्लड के कंपोजिशन कौन कौन से हैं, ये टॉपिक दी हुई है। क्लोटिंग फैक्टर रिलेटेड है। फिर 2 नंबर बात करें अनाटोमी एंड फिजियोलॉजी, जिसमें अनाटोमी और फिजियोलॉजी जैसे शरीर की कार्य की और फिजियोलॉजी, संरचना एंड कार्य, सर्कुलेटरी सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, एक्सक्रीटरी, एंडोक्राइन, रिप्रोडक्टिव, नर्वस सिस्टम, सेंस ऑर्गन, स्केलेटन एंड मस्कुलर, ये सिस्टम दिए हुए हैं। फिर बात करते हैं हम तीनों इंट्रोडक्शन टू द नर्सिंग कंसेप्ट, स्कोप, नर्सिंग एज प्रोफेशन, हेल्थ डिटर्मिनेट्स, असिस्मेंट ऑफ हेल्थ, नर्सिंग केयर ऑफ द पेशेंट एंड बेसिक नीड ऑफ द पेशेंट, यानी इसमें ना इंट्रोडक्शन नर्सिंग कंसेप्ट है, इसको कौन कौन से नर्सिंग के हेल्थ के डिटर्मिनेंट्स कौन कौन से हैं और बेसिक नीड ऑफ कंप्यूटर ऑफ पेशेंट, बेसिक नीड ऑफ पेशेंट, इसमें बेसिक नीड कौन कौन सी है पेशेंट की जो जरूरी चीज़ें हैं। फिर बात करते हैं इन्फेक्शन कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन, प्रोसीजर एंड टेक्निक्स इन फर्स्ट एड एंड एमरजेंसीज, इन्फेक्शन रोकने के लिए क्या क्या मेडिकेशन दे सकते हैं, फर्स्ट एड एमरजेंसी क्या क्या कर सकते हैं। फिर है कंसेप्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड डिजीज, प्राइमरी हेल्थ केयर, एपिडेमियोलॉजी, रेफरल सिस्टम, माइनर एलिमेंट्स, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, हेल्थ प्लानिंग, कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स एंड हेल्थ एजेंसीज, हेल्थ एजेंसी कौन कौन सी है, इसमें हेल्थ रिलेटेड एंड डिजीज कौन कौन सी है, हम एपिडेमियोलॉजी है, रेफरल सिस्टम कैसे कैसे रेफर कर सकते हैं उसके बारे में, और नेशनल हेल्थ प्रॉब्लम कौन कौन सी है ये पूछा गया है सिलेबस में। फिर बात करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिसऑर्डर एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ दैट चाइल्ड एंड कंजेनिटल डिसऑर्डर, केयर ऑफ न्यूबॉर्न एंड इम्यूनाइजेशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल डिसऑर्डर एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ चाइल्ड, यानी चाइल्ड का जो पीडियाट्रिक में पूछा गया है, इसमें चाइल्ड की ग्रोथ कैसे कैसे, बच्चा कैसे कैसे विकास करता है, कैसे कैसे उसकी ग्रोथ होती है और उसमें डिसऑर्डर कौन कौन से होते हैं, उसकी केयर कैसे करनी है और उसमें टीकाकरण कैसे करना है, ये सिलेबस में पूछा है। फिर बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फूड, इसमें पूछा है क्लासिफिकेशन ऑफ फूड, बैलेंस डाइट, थेरेप्यूटिक डाइट एंड विटामिन सोर्सेज एंड कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स, इसमें ये न्यूट्रिशन रिलेटेड पूछा है, इसमें फूड की बैलेंस डाइट कैसे है, थेरेप्यूटिक डाइट कौन कौन सी है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है एंड प्रोटीन है। फिर बात करते हैं प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेशन, गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, मेटाबॉलिक एंड एंडोक्राइनल डिसऑर्डर एंड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, ये इसमें ना प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव ऑपरेशन से पहले और मैनेजमेंट पूछा है और मैनेजमेंट ऑफ गेस्ट्रो इंटेस्टाइन सिस्टम रिलेटेड पूछा है, एंडोक्राइन सिस्टम रिलेटेड और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर रिलेटेड ये मैनेजमेंट पूछा है। और फिर बात करते हैं हम रिव्यू ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिटल डेवलपमेंट, मैनेजमेंट ऑफ नॉर्मल प्रेगनेंसी एंड नॉर्मल लेबर, मैनेजमेंट ऑफ न्यू बॉर्न एंड हाई रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी, यानी रिव्यू ऑफ स्ट्रक्चर ऑन फंक्शन, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फंक्शन पूछे हैं, स्ट्रक्चर पूछिए, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन कौन से हैं उनसे रिलेटेड, और फिटल का डेवलपमेंट कैसे होता है और
नॉर्मल प्रेगनेंसी और न्यूबॉर्न मैनेजमेंट पूछा है, नॉर्मल प्रेगनेंसी कैसी होती है और लेबर के रिलेटेड नॉर्मल प्रोसेस पूछा है, और हाई रिस्क यानी कौन कौन से रिस्क है प्रेगनेंसी से वो पूछा है। फिर पूछा है इंट्रोडक्शन टू द एजुकेशन एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस मेथड ऑफ टीचिंग, यानी एजुकेशन रिलेटेड टीचिंग कौन कौन सी प्रोसेस है, मेथड है और टीचिंग ये पूछा है। शिक्षा से रिलेटेड लर्निंग प्रोसेस कौन कौन सी है, ये कम्युनिकेशन एजुकेशन ये वाली सब्जेक्ट से पूछा है। फिर बात करें इंट्रोडक्शन ऑफ द नर्सिंग प्रोफेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ काउंटिंग एजुकेशन एंड पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट, इसमें नर्सिंग प्रोफेशन रिलेटेड और काउंटिंग एजुकेशन कैसे करते हैं और पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट कैसे होता है ये पूछा है। फिर बात करते हैं हम आगे इंट्रोडक्शन टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ डिफरेंट हेल्थ केयर यूनिट, हॉस्पिटल, डिपार्टमेंट, यूनिट, वार्ड एंड इंस्टीट्यूट, यानी इंट्रोडक्शन पूछा है मैनेजमेंट का और डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ डिफरेंट हेल्थ केयर यूनिट, यानी मैनेजमेंट पूछा है हॉस्पिटल में कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं, डिपार्टमेंट, यूनिट में और वार्ड्स एंड इंस्टीट्यूट में। ये हो गया हमारा सिलेबस। सिलेबस में हमने डिटेल बाय डिटेल आपको बताया है। फिर बात करते हैं हम इसकी सैलरी, नर्सिंग संविदा नर्स ट्यूटर की कितनी सैलरी रहने वाली है, इसका मानदेय कितना है, ये देखिए 4 नंबर पर। संविदा नर्सिंग ट्यूटर 22,150 प्रति माह मिलेंगे। इसमें अच्छी जॉब है, हमने डिटेल बाय डिटेल आपको सब बता दिया है, आपको पूरी जानकारी दे दी है हमने। टोटल पोस्ट कितनी है, एग्जाम पैटर्न कैसा है, सिलेबस कैसा है, योग्यता क्या क्या चाहिए, और इसमें जीएनएम वालों को नहीं लिया है, इसमें जीएनएम वाले को फार्म नहीं भर उनका फार्म नहीं भरा जाएगा। धन्यवाद।